हेलो गौतम जी। नमस्ते श्रेया जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं सुंदर, मुक्त, शांत, आनंदित। आज हम लोग किस विषय पर बात करने जा रहे हैं और कैसे? आज जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी लैंग्वेज और वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत प्रयोग करते हैं। और वो शब्द हैं शांति और प्रेम। जैसा कि हम इसको प्रतिदिन सुनते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शांति या प्रेम जब भी हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास भी होता है, या हम प्रतिपल चाहते भी हैं कि शांति और प्रेम हमारे पास हो। तो जैसे अब हम देखते हैं कि शांति जो शब्द है, इससे हम ये समझते हैं कि अ, चहल पहल ज्यादा नहीं है और हम बहुत सुकून में हैं। हम मतलब बहुत स्थिर हैं। शांति का अनुभव मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और किसी फीलिंग की जरूरत नहीं, या फिर किसी वस्तु, विचार, कुछ नहीं होता। शांति मुझे लगता है कि अपने आप में पूर्ण है। प्रेम भी एक फीलिंग है, उसके बारे में मैंने सुना है या हम पढ़ते भी हैं। तो ऐसा मतलब मुझे लगा कि अगर शांति हमारे पास है तो क्या प्रेम उसका पार्ट हो सकता है? क्योंकि अगर शांति में हम हैं तो कोई और फीलिंग है नहीं, तो फिर क्या प्रेम भी उसका पार्ट है, या फिर दोनों में कुछ अंतर है? तो आपका इसके बारे में क्या क्या रहता है? नहीं, जो कहा गया, अभी मैं इसको ध्यान से सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। आप जो कह रही हैं उसमें करीब 99% बातें अपनी जगह पर सही है। जो अंत में आपने प्रश्न किया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रश्न आया ही क्यों। इस पर बात कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास दो तीन शब्द होते हैं ना। जैसे शांति एक शब्द है, तो फिर प्रेम अलग से शब्द की क्या जरूरत है अगर शांति को ही प्रेम कहा जाता है या माना जाता है लेकिन तो। हम लोग वैसे ही बचपन एक से है कि सुनते हैं आनंद। कि अलग अलग शब्द हैं हमेशा, शांति, हाँ, प्रेम। बिल्कुल उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि शांति एक शब्द है, प्रेम एक शब्द है, आनंद एक शब्द है ना। खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, वो भी एक अच्छी चीज है जो इंसान चाहता है। और शांति भी इंसान चाहता है, प्रेम भी चाहता है और फ्रीडम भी चाहता है, तो मेरा कंटेंट भी ये चाहता कहना है। है कि अगर हमारे पास शांति है, जैसे मैंने ऐसा अनुभव किया कि अगर मेरे पास शांति है तो मैं शांति को ही लेके जीवन भर रह सकती हूँ, मुझे किसी और फीलिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा मैंने फील किया तो क्या शांति में प्रेम इंक्लूडेड है? नहीं, अगर आपके पास शांति है, आपको किसी और फीलिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रेम शब्द को आप क्यों ला रही हैं अभी इस बातचीत में? क्योंकि ऐसा किसी और इसलिए फीलिंग की क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमेशा यानी हम लोग को आपको कहा लगता है। जाता है कि शांति, क्योंकि जीवन आपको में लगता है ना कि शांति, प्रेम कोई प्रेम अलग सब फीलिंग होना है। चाहिए। हाँ। मतलब आपके पास ऐसी ऐसी एक धारणा है ना कि प्रेम कोई अलग फीलिंग है जो शांति से अलग है। तभी तो आप कह रही हैं कि जब शांति और प्रेम एक ही चीज है कि नहीं, और प्रेम एक अलग फीलिंग है। तो जब शांति आपके पास है, किसी और फीलिंग की जरूरत नहीं है, तो प्रेम शब्द को लाने की भी जरूरत नहीं है। तो एक डिफरेंट फीलिंग है। और आपके अनुसार जो अपनी देर से आपने बात कहा और मैंने ध्यान से सुना, उस पर तो यही विचार बनता है कि अगर हमारे पास शांति है और उस वक्त किसी और फीलिंग की जरूरत नहीं है, तो ना हम प्रेम की फीलिंग लाएंगे, ना फ्रीडम की फीलिंग लाएंगे, ना आनंद की फीलिंग लाएंगे, ना सामाजिक अराजकता या सामाजिक समता की फीलिंग लाएंगे। तो शांति में तो किसी और किसी फीलिंग की जरूरत ही नहीं है ना। यही तो आप कह रही हैं। कि मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग हमेशा ये सुनते हुए बड़े होते हैं, या फिर हम लोग देखते भी हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है। और प्रेम, ऐसा लोगों ने भी कहा है, शायद मैंने पढ़ा था कि जो अंतिम सत्य है जीवन का वो प्रेम है, या अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ प्रेम हो सकता है। तो फिर
अगर हमारे, मैंने ये कहा कि शांति के साथ मैं जीवन भर जी सकती हूँ, तो फिर क्या ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रेम होना चाहिए या प्रेम जरूरी है? ऐसा ऐसा कहा जाता है, आपने सुना, ठीक है। देखिए, लेकिन आपकी अनुभूति क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका क्या है? जब शांति है तो हम मुझे किसी फीलिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है ना? हम्म। तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को क्या कहना है, बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं, वो उसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो अनुभूति पे आ जाते हैं कि जब मेरे पास अनुभूति है शांति की, तो हमें किसी और फीलिंग की जरूरत। हो सकता है ऐसा भी है कि प्रेम कोई और फीलिंग ना हो। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि शब्द का आशय क्या है, अर्थ क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमारे फिर यहाँ ये भी अलग इसको अलग कहा शब्द गया है। बने क्यों, अगर दोनों सेम ही है तो? हाँ, इसीलिए इसीलिए तो हम लोग उसी विषय पर आ रहे हैं कि हम लोग क्या, ये भी है, कहा गया है कि जो कहा जाता है, जो जिसको हम लोग वाक्य में कहते हैं, जैसे कि अभी कह रहे हैं, उसका एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्षणार्थ होता है, एक निहितार्थ होता है। इनको कठिन शब्दों की तरफ अभी न जाए, तो कहने का मतलब अगर अंग्रेजी में कहें, तो जो एक वाक्य हम लोग कहते हैं, उसका एक लिटरल मीनिंग होता है कि आग बने आग, और एक इंटेंटेड मीनिंग होता है कि उसके पीछे कोई इंटेंशन है। मैं अगर कह रहा हूँ आग, और हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो गया कि दरअसल मैं आग कह रहा हूँ कि बाहर लग गई है, दरअसल मैं आपको इशारा कह रहा हूँ आप चाय पीने के लिए हम लोग क्लास बंद करने वाले हैं। इंटेंशन क्या है, इंटेंडेड मीनिंग ना, हाँ। जो अलग हो गया ना। अलग एक है। इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें क्या इम्प्लाइड है, कुछ और कहा गया है, जिसकी अभी अभी जरूरत नहीं हो रही बताने की। जैसे बहुत सारे घरों में, शायद आज भी होता होगा, पहले से होता आ रहा है, भारतीय घरों में भी और सारे घरों में, बच्चे को जब दादी माँ खिलाती हैं, 5 साल से 15 साल के बच्चे को, तो पहले वो चावल वगैरह के साथ, दाल के साथ, सब्जी वगैरह जो दिया हुआ है, अगर उसमें करेले की भुजिया है शुरू में, बोलते हैं पहले इसको खा लो। करेले की भुजिया, घी और भात, इसको पहले खाओ, फिर ये खाओ, फिर ये खाओ, और हाँ। आखिर में अगर वहां दही रखा हुआ है तो मिठाई आखिर में खाओ, चलो उठ जाओ, जाके हाथ में हाँ, धो लो। ऐसा होता है कि तो अगर कभी ये, दवाई खानी होती है तो पहले बोला जाता है कि दवाई खा लो और फिर उसके बाद जो अच्छी चीजें है मीठा हाँ, खाओ। लेकिन अभी तो लिटरल मीनिंग यही है ना कि हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग ये नहीं जानते कि मिठाई दही पहले नहीं खाया, करेला पहले खाया, करेले की है ना, कोई बात नहीं, लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन पहली बार किसी ने ऐसा सोचा होगा या जाना होगा, एक ज्ञान की बात या विज्ञान की बात, कि सबसे पहले जब हम लोग ऐसी तीखी चीज खाते हैं, तो हम लोग के जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं, हम लोग के भीतर जो कि डाइजेस्ट करने वाले ग्लैंड्स हैं, पहले तो मुंह में हम लोग के यहाँ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, हम्म। तो उसको उसको खोलता है। जब हम लोग कोई तीखी चीज खाते हैं, तो कषाय जिसको संस्कृत में बोलते हैं, और जब पूरा खाने के बाद जब मीठी चीज खाते हैं तो वो बंद हो जाता है। इससे पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम हम लोग का अच्छे से फंक्शन करता है। अब ये बात किसी डॉक्टर ने किसी भी दादी या उनकी दादी को नहीं बताया, तो उन्हें कहा कि ऐसे करो कि तुम स्वस्थ रहोगे, और वो परंपरा में अभी तक चला रहा है। तो इसका जो लिटरेरी मीनिंग हुआ कि पहले ये खाओ फिर ये खाओ, तो इसका वही अर्थ हुआ जो कहा जा रहा है। लेकिन उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो ये है, ऐसे खाने से आपका हेल्थ ठीक रहेगा, तो उसका इम्प्लाइड है। इंटेंडेड मीनिंग भी हम लोगों ने कही दिया, जिसको बुद्धिज्म में निहित अर्थ कहा गया। निहित है, आप कुछ कोई चीज और इंटेंडेड, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। ऐसे एक और होता है सजेस्टेड मीनिंग, कि हम कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसी शब्द या वाक्य के लिए। ऐसा होता है कि हम कह तो ये रहे हैं, सजेस्ट कुछ और कर रहे हैं आपको। जैसे कबीर के लाइंस जब हम लोग सुनते हैं, तो वो बोला करते थे कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गए। मतलब कि हमने एक अचंभा देखा, वो क्या देखा कि शेर खड़ा होके, सिंह खड़ा होके गाय चरा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि ये जब भी सिंह की गर्जना होगी तो सारे गाय भाग जाएंगे, लेकिन यह खुद सिंह खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है। इसका मतलब कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं वो ना।
लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, इम्प्लाइड मीनिंग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ बिटवीन द लाइंस भी हमारे भारत के बाहर कहा जाता है। लेकिन यहाँ सजेस्टेड मीनिंग है, वो ये है कि खुद जो आत्मा है वो खड़े होकर के आपके सारे थॉट्स की पहरेदारी करे। आप आराम से रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जो अब तक होता था, राइट थिंकिंग रॉन्ग थिंकिंग। अब आप इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़े कि शब्दों के पीछे ये सब होते हैं, सिर्फ शब्दार्थ ही नहीं होता है, लिटरल मीनिंग ही नहीं होता है। वैसे आजकल दो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, एक है योगा और एक है ध्यान। योगा मेडिटेशन भारत के बाहर भी बहुत पॉपुलर हो गया है, प्रोफेशनल वर्ड्स हो गए, है ना। तो इसमें एक तो पहली बात है कि योगा जो भारत से गया है पूरी दुनिया में, वो है योग। और योग के 8 लिम्स या तत्व कहे गए हैं, जिसमें 8वां है आसन, कि आप कैसे बैठते हैं, आपके बॉडी के पोस्चर्स क्या होते हैं। वो 8वां ही पूरी दुनिया में चला गया, बाकी 7 छूट गए योग के। उसका मतलब यही है कि जो लिमिटेड माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड के साथ वननेस फील करे, ये योग होता है। लेकिन वो छूट गया है, तो सिर्फ व्यायाम तक रह गया है। जैसे पहले लोग कुश्ती वगैरह करते थे, एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज या जिम जाते हैं, उसी का एक नाम हो गया योगा, मतलब बदल गया। अब देखिए वैसे ही एक और शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन लोग करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन का जो वास्तविक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग, सजेस्टेड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग और ट्रू मीनिंग, वो ये है कि मेडिटेशन जो है वो क्रिया है ही नहीं, जिसको किया जाए, वो वर्ब है ही नहीं, वो नाउन है, ये वो कैसे, ये अवेयरनेस है। कहाँ से? वही तो बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो आना है शांति और प्रेम में। पहले, उससे पहले ये शब्दों को पहले समझ लीजिए, हम लोग कैसे कई शब्द बनते हैं और कैसे उसका गलत प्रयोग करते हैं, तभी तो वहां पर आएंगे ना। तो ये इसका सोर्स तो क्या है कि मेडिटेशन? इसका सोच क्या है, जहां से ये शब्द आया है, जैसे इसका हिंदी अनुवाद होता है ध्यान। लेकिन ध्यान किया जाता है, वो क्रिया है। मेडिटेशन जो है वो क्रिया नहीं है, वही अभी हम बता रहे हैं आपको। कि जैसे बचपन से आपने ये भी सुना होगा कि पढ़ने में ध्यान दो। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते टीवी देख रहे हो, बच्चे को बोला जाता है ना, पढ़ने में ध्यान दो। वैसे ही जो ध्यान सिखा रहा है कोई बड़ा 80 साल का, 70 साल का बुजुर्ग योगी, वो सबको ध्यान सिखा रहा है, और उसका ध्यान चला जा रहा है गेट पर, उसके अपने शिष्यों के साथ, पुलिस के साथ कुछ मुठभेड़ हो रहा है, तो उसका ध्यान तो वहां चला जा रहा है ना। हम्म। तो वो खुद ध्यानस्थ नहीं है। और ध्यान के लिए हमारे यहाँ सुभाषित बना है कि काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। यानी वो एकाग्रता को ध्यान कहा जा रहा है। इतना शांत एकाग्र है कि मछली भी उसके भ्रम में आ गई कि ये कोई जीवित चीज नहीं है, क्योंकि हिल नहीं रहा है, बिल्कुल एकाग्र है। मछली जब आ गई तो मछली को उसने पकड़ लिया। तो हम लोग इसका ऐसा कह मतलब है सकते कि हैं कि एकाग्रता। बगुला ध्यान करता नहीं है, वो ध्यान देता है मछली पे। एग्जैक्टली exactly। तो ध्यान देने की चीज है, ध्यान करने की चीज नहीं है। लेकिन अभी भी हम लोग ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि ये क्रिया नहीं है, नाउन है। अभी हम लोग को पक्का, ये बहुत अच्छा, यू आर ब्रिलियंट कि आपने ये पकड़ लिया कि ध्यान देने की चीज है। और वहां पर कंसंट्रेशन की भूमिका है। बहुत सारे लोग आंख बंद करके बैठ के बहुत कुछ सोचते हैं, थिंकिंग ध्यान नहीं है, मैंने मेडिटेशन नहीं है। उसके अलावा एकाग्र हो रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, वो मेडिटेशन नहीं है। तो और हिंदी में अगर बात करें, तो हम लोग ध्यान देते हैं किसी चीज पर, जैसे अभी आप मेरे शब्दों को ध्यान दे रही हैं, या जब आप कह रही थी तो मैं ध्यान से सुन रहा था। तो ध्यान के लिए हमारे यहाँ जो शब्द बनाया गया मेडिटेशन के लिए, वो है निधिध्यासन। मेडिटेशन जिसको आज हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए संस्कृत में शब्द है निधिध्यासन। निधिध्यासन से पहले दो आपको स्टेप्स पूरे करने होते हैं, तब वो होता है। तो क्या होता है कि पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निधिध्यासन होता है। श्रवण मैंने सुनना, कोई बात किसी ने कही, कोई बात कि आप ब्रह्म हैं या आप ब्रिलियंट है, किसी ने कहा, और उसके बाद उसको सोच रहा है, उसको अपने विचार से उसको क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ गई, श्रवण मनन हो गया। अब अपने आप जो चीज घटेगा एफर्टलेसली, वो ध्यान।
उस अवेयरनेस को ध्यान कहा गया है मेडिटेशन। इसका जो निहितार्थ है या लक्ष्यार्थ है वो ये है, जो चीज अपने आप हो, इसके लिए आपको कोई प्रयास न करना पड़े। जैसे कि आप हैं, आप सुबह उठ करके 5 बार रटते नहीं है कि मेरा नाम ये है और मैं एक लड़की हूँ, या मैं 10 बार मैं बोलूंगी तब जाके मैं लड़की होंगी, और इसको मुझे सोचना पड़े, इसको मुझे मेडिटेट करना चाहिए, या मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, ये करना नहीं पड़ता, ये है। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता कि आप हैं। जैसे कहानी है ना कि एक आदमी को, एक हस्बैंड वाइफ के हस्बैंड को भ्रम हो गया तो वो चूहा है। इसी के आधार पर काफका ने भी कहानी लिखी है, मेटामॉर्फोसिस ऐसा शब्द आ गया कि वो देखा कि वो कॉकरोच बन गया है। ये काफका की कहानी है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि वो हस्बैंड को लगा वो चूहा है, वो चूहे जैसा बिहेव करेगा। उसकी वाइफ उसको लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि देखो, तुम चूहा नहीं हो, अब वो श्रवण हो रहा है, चूहा नहीं तुम आदमी हो। उसी चूहे की फोटो दिखाई, देखो चूहा ऐसा होता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो। चूहे की पूंछ होती है, तुम्हारी नहीं है। फिर मुझे देखो, मैं आदमी हूँ, तुम मेरे जैसा दिखते हो, यानी तुम आदमी हो, चूहे नहीं हो। तो उसने इसको मनन भी किया कि हाँ मैं आदमी हूँ, चूहा नहीं हूँ। पहले सुना, श्रवण, फिर मनन। फिर लौट गया, फीस फीस देके बहुत थैंक यू बोल के। फिर थोड़ी देर में लौट के आया, बोला डॉक्टर की कि डॉक्टर साहब मैंने रास्ते में एक बिल्ली देखी। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तो बिल्ली देखी तो क्या? बोला ठीक है कि मैं चूहा नहीं आदमी हूँ, लेकिन उसको तो पता नहीं है ना, वो अगर मेरे पीछे दौड़ी तो, यानी उसको अभी भी उसके पीछे नहीं है कि वो चूहा है। यानी इसका सुनना और ये पूरा नहीं हुआ है, समझना। हम लोग भी अपने आप को मान चुके हैं जीव ब्रह्म नहीं है, इसके लिए ये कहानी मेटाफोरिकली बनाई गई है। तो को यहाँ तक लेके आए, इसका मतलब है कि सही शब्द का प्रयोग करना हम लोग भूल गए हैं। इसलिए हम लोग प्रेम को अलग समझते हैं, शांति को अलग समझते हैं, आनंद को अलग समझते हैं। प्रेम एक फीलिंग है जिसको हम लोग कहते हैं। उसी जैसे मेडिटेशन को एक स्टेट कहते हैं, मेडिटेशन एक स्टेट भी नहीं है और वो क्रिया भी नहीं है, वो अपने आप अच्छा, होने वाली एक एक मिनट, अवेयरनेस है। ये मुझे पूछना है कि जैसे आपने अभी बताया कि ध्यान हमको देना चाहिए, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, और ये एग्जाम्पल के थ्रू भी ये बिल्कुल सही लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो जब मैं भी इमेजिन कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मुझे भी लगता है कि ध्यान हमें देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये ऐसे गलत प्रयोग होता रहता है समाज में। तो अ, जिसके लिए नया है, जैसे मेरे लिए नया है, या फिर जो दर्शक सुनेंगे हमारी चर्चा को उनके लिए भी नया है, तो हमारे अंदर मुझे जिज्ञासा होती है कि हम खोजने जाते हैं चीजों को उसके सोर्स पे, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो अगर ये चीज, या तो इसका सोर्स है इसका कि मेडिटेशन सोर्स भी बताते एक रहे हैं नाउन है, ताकि तो आदमी ढूंढ सके कि पहली बात तो ये है कि ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान देने की चीज है। अब हम लोग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, जो कि ध्यान नहीं है। उसके लिए हमने शब्द बताया, निधिध्यासन, यानी अंग्रेजी में अवेयरनेस। अवेयरनेस होता है वो नाउन है, वो वर्ब नहीं है। अब इसको कहाँ कहा गया है, इसका सोर्स क्या है? कि पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता, या ध्यान मतलब किसी चीज की ओर हमारे हमारी एकाग्रता जाना, या मछली की तरफ बगुले का एकाग्र होना, ये ध्यान है। मेडिटेशन ये नहीं है। मेडिटेशन है अवेयरनेस। एफर्टलेस होता है कि आप वहां पर हैं, आप अवेयर हैं, आपको उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करना पड़ रहा है, ध्यान नहीं देना पड़ रहा है कि मैं यहाँ हूँ या मैं इसको मेडिटेट करूंगी, ऐसा नहीं करना पड़ रहा है ना। तो ये जो अवेयरनेस है उसके लिए शब्द है निधिध्यासन, और जो एकाग्रता कंसंट्रेशन है उसके लिए है ध्यान या कंसंट्रेशन। ये क्लियर है? अब दोनों का ही सोर्स हम बताते हैं। भारतीय जितने भी शास्त्र हैं, सब में ये बात कही गई है, जो आपके लिए, हमारे सुनने वालों के लिए इजीली एप्लीकेबल है। वो है गीता। हम्म, गीता में बहुत आसानी से कहा गया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और वो भी दो प्रकार का कहा गया है कि दो प्रकार का निधिध्यासन होता है। एक होता है मेडिटेशन, एक होता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। एक तो आपके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेडिटेशन है, फिर जब अपने आप होने लगेगा उसको समाधि कहा गया है। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, किसी का कठिन शब्द ना आ जाए अभी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था कि अभी हम सीधे सीधे उस विषय पर जाएं जहाँ से हमने बात शुरू की थी। और वो ये है कि क्या हम लोग जब बोल रहे हैं शांति, तो क्या सही चीज को शांति बोल रहे हैं? जब हम लोग कह रहे हैं प्रेम,
तो कई क्या हम सही इसको प्रेम बोल रहे हैं? यहाँ पर आने के लिए हमने पूरी एक भूमिका बनाई कि जैसे हम लोग ध्यान, मेडिटेशन आदि आदि शब्दों को सही नहीं बोल रहे होते हैं, और सबके पीछे एक अर्थ होता है, उस अर्थ को जान के अगर हम बोले शब्दों को, तो सही भाषा बनेगी, सही वाक्य प्रयोग बनेगा, सही वाक्य विन्यास बनेगा, सही सिंटैक्स होगा। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं शांति और प्रेम पर, कि जब आप किसी ऐसी जगह पर गई हैं जहां पर एक शांत झील है, और वो बहुत बड़ी झील है, और वहां पर चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है, कोई गाय कुत्ता इंसान कोई नहीं है, आप वहां शांत बैठी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप शांत बैठी नहीं है, आपके भीतर थॉट्स तो चलेंगे ही, लेकिन परिवेश के कारण आपका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। जैसे एक तरह से मेडिटेशन का ये भी आशय लिया जाता है कि माइंड को थॉटलेस करना, जो संभव नहीं। कभी भी माइंड को थॉटलेस किया नहीं जा सकता है, उसको एक डिसिप्लिन दिया जा सकता है। ये कभी भी संभव इसी इस तरह से नहीं है, जैसे समुद्र को उसके वेग के बिना सोचा ही नहीं जा सकता है। समुद्र है तो तरंगे होंगी, लहरें होंगी, वैसे माइंड है तो आपकी आपके पास थॉट्स होंगे ही। आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते माइंड को, ये एक असंभावना है। लेकिन संभावना क्या है? तो अवेयरनेस, लेकिन माइंड कि को तो आप एक कंट्रोल शांत करने झील के के लिए बहुत पास। सारे वर्कशॉप्स और ये सब होते हैं। इसीलिए तो अभी हम लोग आ ही तो रहे हैं कि शांति किस किस चीज को कह रहे हैं, इतना गलत बोलते हैं, या कई बार हम लोग प्रेम कितना गलत बोलते हैं, यही तक पर तो आना था हमें बातचीत में, कि सब चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कोई जैसे ही किसी की मृत्यु की सूचना आती है, हम लोग लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। तो हम लोग उसको जानते नहीं है। हम लोग ये नहीं जानते कि पीस में रेस्ट लेना क्या होता है, हम खुद पीस में रेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो वो रेस्ट में पीस में जाए, वो अब तक नहीं रहा तो अभी कैसे जाएगा? क्योंकि रेस्ट में कौन होता है? व्यक्ति होता है कि माइंड होता है कि सोल होता है? और जो डेथ हुआ वो किस चीज का हुआ, और कौन रेस्ट में रहेगा? पीस में रेस्ट कौन करेगा? वो व्यक्ति जिसका डेथ हुआ, जिसको हम लोग नाम और रूप से जानते हैं। मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल, कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ, टॉनी ग्रेग हुए अमेरिका में, एक क्रिकेट प्लेयर थे, कैप्टन अमेरिकन क्रिकेट टीम के, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वो कैप्टन। या हमारे यहाँ मान लीजिए बहुत बड़े क्रिकेट के वो थे, अजीत वाडेकर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो अजीत वाडेकर आज हैं, और अभी न्यूज आ गई कि अजीत वाडेकर नहीं रहे। तो अजीत वाडेकर नहीं रहे, या दिलीप कुमार नहीं रहे, ये खबर आई। अब हम लेते रेस्ट इन पीस, पीस में रेस्ट कौन करेगा? दिलीप कुमार कौन है? जो फिल्मों में इमेज बनाए हैं, जो नाम है, ये जो शरीर है। डेथ किसका हुआ है? शरीर का अगर डेथ हुआ है, वो तो उसका स्वभाव है, धर्म है, बर्थ ग्रो डिके डेथ। अब वहाँ व्यक्ति कौन है जो रेस्ट लेगा? एक गलत शब्द बोलते हैं ना। तो हाँ, रेस्ट जनरली हम लेता लोग है कोई, फॉर्म वो को ही कौन बोल रहे होते होता हैं, है? रेस्ट इन पीस, जबकि हाँ, वो तो है, तो होगा ही फॉर्म नहीं का आफ्टर रेस्ट डेथ, लेना तो आई थिंक। हुआ जब जब आप 1 घंटा चल के आ रहे हैं, और फिर आप बिस्तर पर बैठे हैं, शरीर को रेस्ट मिल रहा है ना। लेकिन माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसको तो रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो शरीर जब छूट गया, तो अब शरीर को रेस्ट तो मिलना नहीं है, रेस्ट इन पीस यहाँ गलत हो गया। हाँ। माइंड जो कि शरीर रहते हुए जब रेस्ट को नहीं जाना क्या होता है, अब क्या जानेगा? जानने के लिए तो शरीर मिला था, मनुष्य जीवन, तो माइंड ने भी नहीं जाना। तो हम दोनों ही चीजें कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से कहते हैं ना। रेस्ट इन पीस, रेस्ट भी गलत बोलते हैं, पीस भी नहीं समझते, और उस व्यक्ति को तो जानते ही नहीं है, और हम लोग रेस्ट इन पीस बोल देते हैं। लेकिन तो फिर अब जानना चाहिए कि पीस हम कह किसे रहे हैं। हमें पीस कब लगता है? जब हम शांत झील के बगल में बैठे हुए हैं, कोई कोई चिड़िया बोल रही है, ठंडी हवा चल रही है, कोई आवाज नहीं है, इसको पीस बोल रहे हैं। हाँ, इसको पीस बोल रहे हैं। लेकिन ये आउटवर्ड है, और भीतर जो हमको अभी किसी ने अपमानित किया, जहां से मैं आ रहा हूँ, मुझे अपमानित किया गया, और किसी ने 2 चाटा मारा, उससे भी मेरे अंदर बहुत ही एब्यूजिंग और इंसल्टिंग फील हुआ। वो जो मैं सोच रहा हूँ, भीतर तो शांति नहीं है ना। हम एक शांत परिवेश में आए हैं अशांति लेकर, तो चूंकि वो प्राकृतिक है, इसलिए हमारी अशांति थोड़ी कम होगी। जब लौट के जाएंगे तो फिर वो एग्रेवेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जब हम भीतर शांति फील करते हैं, और जो लास्ट करता है, जो बदलता नहीं है, जो मंदिर से लौटने के बाद, शांत झील से लौटने के बाद बदलेगा नहीं, हमेशा रहेगा, वो शांति है।
इसका मतलब है जो चीज बदलती है वो अनरियल है, जो चीज नहीं बदलती वो रियल है। थोड़ी देर के लिए हम एक परिभाषा बना लें कि जो भी चीज बदलती हुई है वो अनरियल, जो चीज हमेशा है वो रियल है। इससे क्या होगी, उस चीज की तलाश शुरू हो जाएगी जो हमेशा है, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए। हमारे साथ कोई व्यक्ति से दोस्ती हुई, वो बदल गया, अनरियल हो गया। हमारे साथ शांति अभी मिली झील के पास, अभी नहीं रही, बदल गया, अनरियल हो गया। तो हमारे पास एक खोज शुरू होगी ना, अनरियल से रियल की ओर जाने के लिए, अननोन से नोन या नोन से अननोन की ओर जाने के लिए, या जीव से ब्रह्म की ओर जाने के लिए, या अशांति से शांति की ओर जाने के लिए खोज शुरू हो जाएगी ना भीतर, क्योंकि आदमी में प्रवृत्ति होती है खोजने की। तो वो ढूंढेगा, है ना। अब वो ढूंढेगा तो उसको लोग बोर्ड नहीं बनाएंगे कि तुम मेडिटेशन करो, इतना फीस दो। तुमको हम बताएंगे म्यूजिकल मेडिटेशन क्या होता है, म्यूजिक के साथ तुम करोगे। इन्वायरमेंटल मेडिटेशन क्या होता है। जब आपने श्रवण किया नहीं, आपने मनन किया नहीं, तो किस बात पर मेडिटेशन करने जा रहे हैं। दोनों तो आपने किया ही नहीं। आप हम शासन मूर्खता या ज्ञान भी दिखाते चल रहे हैं कि सिर्फ हम लोग एक शब्द को समझ रहे हैं, शांति, जिसके बारे में आपके पास ये धारणा है कि अगर आपके पास शांति की फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, तो आपको किसी और फीलिंग की जरूरत नहीं है। दरअसल आप कहना चाहती हैं कि आप किसी भी विषय और पर सोचना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपका शांति है। किसी विषय पर सोचना या थॉट आने से आपकी शांति भंग हो जाएगी, इसलिए आप नहीं चाहती हैं कोई और थॉट, जिसको आप कह रही हैं कोई और फीलिंग नहीं चाहते। और प्रेम एक फीलिंग है, तो अब ये प्रेम क्या है? है ना। तो अगर हम, मैं और आप उस शांत झील के पास हैं और दोनों को बात करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, दोनों उस शांति को एंजॉय कर रहे हैं, यानी हम लोग भी, दोनों लोग शांति बन चुके हैं। एक भाषा में रखने के लिए एक वाक्य बना रहे हैं, हम दोनों भी तो शांति के पार्ट हो चुके हैं। बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सोचने से शांति भंग होगी, उसे बोलने से भी तो भंग होगी ना। और दोनों हम लोग एक हो गए, वननेस फील कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक पुरुष एक स्त्री को प्रेम करता है, या एक स्त्री एक पुरुष को प्रेम करती है, तो वहां पर वननेस की फीलिंग आती है, मेरा सब कुछ तुम्हारा। एक छोटा लड़का लड़की में दोस्ती होती है, वो अपना सब टॉफी भी लड़की को दे दिया, लड़की उसको खोल के खाने लगी, और दोनों में झगड़ा हो गया, फिर उसके दांत से खींच के हमारी टॉफी वापस करो। यानी झगड़ा हो गया तो वननेस नहीं रहा, प्रेम हुआ तो वननेस हुआ। तो अगर प्रेम वननेस है, दो का भेद नहीं है, अभेद है, तो वो अभेद ला कौन रहा है? वो शांति। यहाँ पर भेद कौन लाएगा? थॉट या भाषा या शब्द या बोलना। तो जब वननेस की फीलिंग वो शांति दे रही है, यानी वो शांति ही तो प्रेम हुआ। अगर हम ये अर्थ समझ जाएंगे तो अलग अलग अर्थों में शांति और प्रेम नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछा है, एक सीमा तक उसका उत्तर तक हम दोनों ने साथ साथ पहुंचने की कोशिश की। अब आप बोलिए। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि शांति का भी मतलब बहुत मतलब ये हो सकता है वननेस। और फिर शा, शांति। बोलिए। अगर शांति नहीं है तो प्रेम नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ से इससे तो अच्छा। अब आप बाद में लौटिएगा शब्दों पर, लेकिन अभी जो हम झील के पास बैठे हुए हैं, वहां पर तो यही है ना कि शांति ही प्रेम है। और आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और आप अशांत होकर घर लौट रही हैं, इसका मतलब वहां पर प्रेम नहीं है। अब आपके पास रियलिटी क्लियर हो गया कि जब जिस चीज में शांति नहीं होगी, वहां पर दूसरी कोई चीज भी नहीं होगी। भले ही उसको आनंद कहें, प्रेम कहें, कुछ भी कहें, डांस कहें, लेकिन अगर हम प्रेम कह रहे हैं तो वहां शांति होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिद्ध किया एक दृश्य से, है ना। तो अल्टीमेटली फिर अभी हम आज लोग यहाँ पे विराम ले सकते हैं। हाँ। तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि शांति और प्रेम एक ही है। बिल्कुल। और जब आदमी को ऐसी फीलिंग होती है तो भीतर बहुत खुश होता है, वो ये आनंद है, वो आनंद का सुख है, उसका उल्टा नहीं है। दुख नहीं होगा कभी उसको। तो ठीक है चलिए। ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। आपने मेरे प्रश्न के साथ साथ कई और विषयों के बारे में हम लोग को बताया, और अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर पाए कि शांति और प्रेम ही एक। बहुत अभिनंदन। हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।